पाकिस्तान और भारत का बांग्लादेश में मुसाफा। पाक भारत क्रिकेट हैंडशेक तनाज़ा में नया मोड़ आ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास आए, पहले अपना तारुफ करवाया, फिर कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर कर दी। लिखा, दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया। जयशंकर और अयाज सादिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए ढाका में है। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई झड़पों के बाद पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हैंड शेक ना करना शह सुर्खियों की जीनत बना। इंटरनेट पर बड़ी तादाद ने अयाज सादिक और जयशंकर मुसाफे को खुशाइन कहा। किसी ने लिखा कि अब पाक भारत क्रिकेट मैचों में हैंड शेक ना करने का जवाब बाकी नहीं रहा, और किसी ने लिखा कि इख्तलाफात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मामूली आदाब तर्क नहीं करने चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म किए हुए हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज के मज़मूम अज़ाइम सिक्योरिटी फोर्सेज की सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे, बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की हौसलामंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ़ है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवामी मरकजियत के साथ तरक्याती मनसूबे कर रही हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार अहम है। ज़ाती सियासी एजेंडों को रद्द करना ज़रूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवील मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। सेशन के अख्ताम पर फील्ड मार्शल ने सवालों के जवाब दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमल का अदा किया कि देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम-आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुमलिकत की ख्वाहिश का इयादा किया। उन्होंने आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ज़रूरत के वक्त पाकिस्तान के लिए मुसलसल सऊदी हिमायत और इलाकाई अमन के फ़रोग़ में सऊदी किरदार को सराहा। पाकिस्तान का यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, यमन में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। यमन के किसी भी फरीक की जानिब से एक तरफ़ा इक़दाम की सख्त मुखालफत करते हैं। एक तरफ़ा इक़दाम सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान और ख़ित्ते का अमन ख़तरे में डाल सकते हैं। यमन में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए इलाक़ाई कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए मुमलिकत की सलामती से वाबस्तगी दोहराते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। यमन मसले के हल के लिए मकालमे और सिफारतकारी की बुनियाद पर रास्ता इख्तियार किया जाए। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें मिलकर जामे और देरपा हल की तरफ बढ़ेंगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात। ताज़ियत की। जनाजे से पहले खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान का शुरका से खिताब। मरहूमा वालदा के कॉल ऑफ फेल से किसी को तकलीफ पहुँचने पर माज़रत तलब की। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में छुट्टी, 3 रोज़ा सोग। खालिदा ज़िया गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज़। न्यूजीलैंड में 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में भी नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। साल नौ के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बॉन्डाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रवायती कासी का घंटा बजाकर साल नौ का इस्तकबाल किया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी की तैयारी, शानदार मुजाहरा होगा।
न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी जश्न होगा। बीजिंग में न्यू ईयर टी पार्टी पर रिवायती ओपरा पेश किया गया। इस मौके पर खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि साल 2026 में मजीद फाल मैक्रो पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में 2025 का सूरज गुरूब हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नए साल के जश्न की तैयारियां। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में आतिशबाजी होगी। कराची पुलिस चीफ की शहर में न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करने वालों को वार्निंग। कहा, हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस का हवाई फायरिंग करने वालों की निशानदेही के लिए ड्रोन कैमरे उड़ाने का फैसला। हवाई फायरिंग करने वालों की वीडियो रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पंजाब में हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद। हवाई फायरिंग पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। इस्लामाबाद में आज शाम 7 बजे तारा 3 बजे हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मरी में दफ़ा 144 नाफिज। पेशावर में सख्त सिक्योरिटी। हैदराबाद डिवीजन में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नए साल पर जश्न मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। हैदराबाद में इस साल के आखिरी गुरूब आफ्ताब पर शहरी दरिया सिंध पर अलमंजर के मकाम पर पहुंच गए। दरिया सिंध की लहरों पर फूल निछावर किए। शहरियों का कहना है कि फूल निछावर करके दरिया सिंध से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान की नाज़िबा गुफ्तगू पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, शफीउल्लाह ने अपनी तरबियत और जहनीत फिर दिखा दी। उनकी वालदा और घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। ऐसे घटिया जहनीत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। बहन बेटियों को इज्जत करना सीखें, वरना इज्जत करवाना भी हमें आता है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये सब हादसाती नहीं, बानी PTI की जानिब से ऐसी जहनीत बना दी गई है जो ख़वातीन से बदसलूकी को जायज़ करार देती है। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कानून से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपये है। बसें कल से शहरियों के लिए दस्तियाब होंगी। बस में छत को खोलने और बंद करने की सहूलत भी मौजूद है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और दीगर वज़रा का इफ्तिताह के बाद सफ़र सहूलियात का जायज़ा लिया। शर्जील मेमन ने 2026 में डबल डेकर सर्विस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक बढ़ाने का वादा किया। कहा, कोशिश है शहर की सब सड़कों पर डबल डेकर बसें शुरू करें। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहती मकामात पर रश लग गया। लोअर दीर में लवारी टनल के दोनों तरफ बर्फ की सफ़ेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन और सयाहों की आमद-ओ-रफ्त से ट्रैफिक मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम मज़ीद सर्द। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 3 ऊँट हलाक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल मुआशी फैसलों के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। पिछले 2 बरसों में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की। प्राइमरी खसारे से निकलकर प्राइमरी सरप्लस में दाखिल हो चुके। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी मुआशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी इस्लाहात का सफ़र दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। 2025 में टैक्स वसूलियाँ 26% बढ़ी हैं। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया है। पाकिस्तान को कारोबार के लिए आसान मुल्क बनाने पर तवज्जो है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी एयरलाइन की निजकारी को अहम कामयाबी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क, शफाफियत और माशी इस्लाहात से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा। मालियाती बचत और कर्ज़ों की दुरुस्त मनसूबाबंदी से 6 से 700 अरब रुपये की बचत की। 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI से अगर मुज़ाकरात हों तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताज किया। PTI फैसला कर ले कि इनका इख्तियार किसके पास है। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पर काम शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर की एडवाइज़र कौमी असम्बली से मुलाकात। अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तिवा नहीं, बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइज़र कौमी असम्बली ने कहा पहली मरतबा बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। इससे पहले PTI ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्टी नोटिफिकेशन वापस ले लिया, उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल रोक दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी सूबा तबूक के गवर्नर शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान ने इसहाक़ डार को नए साल की मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार 3 जनवरी को चीन के दौरे पर जाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाक चीन स्ट्रेटिजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने साहबजादे सलमान शहबाज के हमरा ख्वाजा साद रफ़ीक की रिहाइश का आमद। ख्वाजा साद रफ़ीक को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। FPR का बड़े एक्सपोर्टर्स की काबिल टैक्स आमदन में कमी पर स्क्रूटनी का फैसला। एक्सपोर्टर्स के टैक्स गोशवारों की जांच का हुक्म दे दिया। FPR की फील्ड फॉर्मेशन को मशकूक एक्सपोर्टर्स की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत। FPR के मुताबिक टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स ने काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर की। कम आमदन जाहिर करने वाले एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बरामद कुनिंदगान शामिल हैं। फैसले पर पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल का इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख कर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा FPR की नई हिदायत से एक्सपोर्टर्स में बेचैनी बढ़ गई है। बरामद कुनिंदगान को हरासा करने की बजाय सहूलत फराहम की जाए। बसूरत दीगर बरामद कुनिंदगान कारोबार बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। नादरा ने बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के असूल में दुश्वारी का मसला हल कर दिया। चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नादरा एलामे के मुताबिक 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट इजरा होगा। बुजुर्ग और तिब्बी मसाइल का शिकार शहरी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर करीबी नादरा मरकज़ से सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। मेंबर आज़ाद कश्मीर में 3 बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में सगी मां समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान की निशानदही पर बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चों के कत्ल के बाद शनाख्त मिटाने के लिए उन पर तेज़ाब फेंक कर दफनाया गया। मुलजिमा पंजाब के इलाके इसरा आलमगीर की रिहायशी है, जो कुछ दिन पहले बच्चों को लेकर भिंबर पहुंची थी। शौहर ने अपनी बीवी के खिलाफ बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसरा आलमगीर पुलिस ने भिंबर पहुंचकर मकामी पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने महकमा आबपाशी के तहत ई-आबियाना ऐप का इजरा कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा के तहत सरकारी महकमों के अमूर को डिजिटाइज़ किया जा रहा है। सूबाई महकमों के 60 से 70% अमूर डिजिटाइज़ हो चुके। रवा माली साल जून तक डिजिटाइजेशन का अमल 100% मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि साल के आखिरी दिन एक और बड़ा तरक्याती मनसूबा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहीन चौक मनसूबे को साल के अख्ताम पर आवाम के लिए खोला गया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मनसूबा फौरी खोलने का फैसला किया गया। रवा साल कई बड़े तरक्याती मनसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए गए। ख़राब सड़कों और बिगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली जारी है। आइंदा 2 साल में बड़े तरक्याती अहदाफ हासिल करने का ऐलान करते हैं। 2026 में दुगनी तादाद में मनसूबे मुकम्मल होने की उम्मीद है। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना है कि मुल्क में तवानाई और शरह सूद के मसाइल मौजूद हैं। शरह सूद 7% होनी चाहिए। कराची में दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिफ इकराम शेख ने कहा FPCCI की कोशिशों के बाद शरह सूद में कमी आई। हमारी बरामदात में इजाफा ना होने की वजह तवानाई की बुलंद कीमतें हैं। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग सील करने पर FI और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। मेयर कराची के खत का FI ने जवाब दे दिया। कहा बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बतौर विफाकी जायदाद बागुजार करवाया है। मेयर FIA की तहकीकात के दौरान मुतनाज़ बयान देने से गुरेज करें। FIA ने लिखा कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग 1963 से विफाक की मिल्कियत है। बिल्डिंग की लीज के कागजात दस्तियाब रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। खुद KMC इस जायदाद की मिल्कियती दस्तावेज पर जाली होने की मोहर लगा चुकी है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रोज़ FIA को ख़त लिखकर कहा था कि कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर सील की गई। FIA को पहले रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। इसराइल की गाज़ा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम जैसे बड़े इदारों समेत 37 इमदादी इदारों का काम रोकने की धमकी। नए कवानीन के तहत फंडिंग के ज़राए, मुलाजमीन का डेटा और दीगर तफसीलात फराहम करने का हुक्म। इसराइली हुकाम का कहना है कि शराइत पूरी न करने वाले इदारे की इमदादी सरगर्मियाँ रोक दी जाएंगी। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने इसराइल से इमदाद फराहमी में हायल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा किया है। मुश्तरका बयान में कहा कि गज़ा में 16 लाख फ़लस्तीनी शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और 13 लाख पनाह के मुंतज़िर हैं। इसराइल तमाम गुज़रगाहें खोलकर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को फ़ौरी रसाई दे। साल 2025 में फ़न, सियासत, खेल और मीडिया से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात का इंतकाल हुआ। सियासत के शोबे में इरफान सिद्दीकी, मियाँ मंजूर भट्टू, मियाँ मोहम्मद अज़हर और आगा सिराज दुरानी दुनिया से रुखसत हुए। माहिर मईशत और पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर का इंतकाल हुआ। मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर आरफा, सैयदा ज़हरा और शायर तजम्मुल कलीम भी इस दुनिया से रुखसत हुए। TV और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयशा खान, हुमैरा असगर, हुमैरा आबिद अली और चाइल्ड स्टार उमर शाह का इंतकाल हुआ। नामवर फनकार अनवर अली, जावेद कोडो, लकी डियर भी दुनिया से रुखसत हो गए। खेलों की दुनिया में साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट एम्पायर खिज़र हयात का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के नए सफ़ीर टिमोथी केन का क्रिकेट के जरिए दोस्ती का पैगाम। ऑस्ट्रेलियाई सफ़ीर ने क्रिकेट के जरिए दोनों मुल्कों की दोस्ती को एक नए और दिलचस्प अंदाज में शुरू करने का आज़म किया। पाकिस्तानियों के लिए पैगाम में टिमोथी केन ने पाक में क्रिकेट खेलते हुए वीडियो भी शेयर की। ऑस्ट्रेलियाई सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता सिर्फ सरकारी कामों तक महदूद नहीं बल्कि ये दिलों का रिश्ता है। इंडियंस बस फिल्मों में ही दुश्मन को मारते हैं, हकीकत में खुद मार खाते हैं। सलमान खान की नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर को चीन में तनकीद का सामना। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का फिल्म पर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने का इल्ज़ाम। फिल्म 2020 में इंडिया और चीन के दरमियान गलवान वादी में होने वाली झड़पों के गिर्द घूमती है। चीनी तबसरा निगार ने लिखा कि बॉलीवुड की तफरीह पर मबनी जज्बात से भरपूर फिल्म में बला की मबालगा आराई होती है, लेकिन फिल्मी मबालगा आराई ना तो तारीख को बदल सकती है और ना ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस आज़म को कमज़ोर कर सकती है कि वो मुल्क की खुद मुख्तार सरजमीन का दिफा करें। पॉप गुलकार सलीम जावेद का मद्दाहों को नए साल का तोहफा। मशहूर बलोची गाने का रीमेक रिलीज़ कर दिया। पुराने गीत को नए अंदाज में सुनकर शाकीन खुश। सलीम जावेद का 4 दहाइयों पहले एल्बम भी बलोची गाने की वजह से कामयाब हुआ था।